वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हैं। दहशतगर्दी को पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। तुरबत में बस पर रिमोट कंट्रोल बम धमाके की मज़म्मत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। तुरबत के नवाही इलाके में बस के करीब धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और SSP क्राइम ज़ुहैब मोहसिन और उनके 6 अहले खाना समेत 32 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम BLA ने बस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। हमले में नूर खान वल्द दोशंबे, अब्दुल वहाब वल्द अजीम, एजाज वल्द ज़र्क मोहम्मद और लियाकत अली वल्द अलहुदा शाह खान शहीद हुए हैं। चारों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमले से फिर साबित हो गया कि कलदम तंजीम मज़मूम मकासद के लिए शहरियों को निशाना बनाती है। बैरूनी क़ुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा BLA 1 साल में 100 से ज़ायद मासूम बलोच शहरियों को शहीद कर चुकी है। KP हुकूमत का DC कुरम पर हमले के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने और उनका पूरी कुव्वत से क़लाकुमा करने का फैसला किया गया है। इजलास में कहा गया कि अमन मुआहदे के बाद इलाका मकीन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ज़िम्मेदार हैं। फायरिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया कि किसी दहशतगर्द से ना रियायत की जाएगी और ना ही उनकी मुआवनत करने वालों को छोड़ा जाएगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी KP, IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। और इससे पहले आज दिन में लोअर कुरम के इलाके बगन में काफिले की सिक्योरिटी का जायजा लेने वाली टीम पर फायरिंग के बाद कुरम के लिए रवाना होने वाले काफिले आर्जी तौर पर रोक दिए गए। फायरिंग के वाक़े में डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। अमन मुआहदा के बाद पहले काफिले की रवानगी और रास्ते में इंतजामात का जायजा लेने के लिए कुरम की ज़िला इंतजामिया के अफसरान बगन में मौजूद थे कि अचानक फायरिंग कर दी गई। फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद जख्मी हो गए, जिन्हें पेशावर मुंतकिल किया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बताया कि कुरम में हालात कंट्रोल में हैं। मैं इस बात की बिल्कुल यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। इस मामूली वाक़े के बाद बाकी मामलात को जो है वो मैनेज कर लिया गया है और इस वक्त कानवाई जो है उसको सिर्फ वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। जो पाड़ा चिनार जाना था, जैसे ही रास्ता क्लियर होता है और हमें गो अहेड की इजाज़त मिलती है तो इंशाल्लाह हम फिर यहाँ से फर्दर जाएंगे। दूसरी तरफ अमन मुआहदा के बाद पाड़ा चिनार के लिए रवाना होने वाले पहले काफिले में शामिल ट्रक टल में ही मौजूद हैं। हम लोगों ने तो एक दफ़ा पहले एक गाड़ी लोड किया था सब्ज़ी से, हमारा 4 लाख रुपए नुकसान हो गया। वापस किया रावलपिंडी पेशावर। अभी फिर मैंने गाड़ी लोड किया है। अभी हमारा सीट में सामान देखो, माँ के लिए बच्चों के लिए सामान लिया। हम पाड़ा चिनार का रिहायशी लोग हैं तो अभी फिर कुछ भी नहीं बना। ये काफिला 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल है। काफिले में 5 ट्रक अद्वियात के, 10 ट्रक सब्जी, 9 ट्रक तेल और घी के, 5 ट्रक आटा और 7 ट्रक चीनी से भरे हैं। 2 ट्रक गैस सिलेंडर्स और 26 ट्रक दीगर इमदादी सामान पर मुश्तमिल हैं। कुरम के मकीन इस काफिले का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद उनकी परेशानी में कुछ हद तक कमी आने की उम्मीद है। साथी रिपोर्टर यासिर शाह, एसारुल हक और रसूल दावड़ के साथ अली अफजल अफजाल, जियो न्यूज़ कुरम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि आज के अफसोसनाक वाक़े के बावजूद कुरम अमन मुआहदा बरकरार है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उनका कहना था कि फ़िलहाल हमलावर नामालूम अफराद ही थे। मकामी लोगों के मुलव्वस होने पर हतमी तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इलाके के ज़िम्मेदार अफराद को अमन मुआहदे की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। आज के वाक़े की सारी वजह से इमदादी सामान की कुरम रवानगी मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो गई है।
अमन मुआहदा अपनी जगह पर इंटैक्ट है। अमन मुआहदा हुआ है और बहुत अच्छा मुआहदा है। दोनों फरीकैन ने काफ़ी गौर व खौज के बाद और मशावरत के बाद उसको दस्तखत उस पर किए हैं, तो हम नहीं समझते कि अमन मुआहदे को कोई मसला आज दरपेश हुआ है। अलबत्ता अनफॉर्चुनेट पहलू इसका सिर्फ यह है कि पाड़ा चिनार में की तरफ जो सामान जाना था, खुराक और दवाइयाँ और बाकी चीज़ें, ज़रूरियात ज़िंदगी, वो कॉन्वॉय जो है उसमें तातुल आ गया है। आज के इस वाक़े ने इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा डिले कर दिया है। यकीनन देखें, बाज़ ऐसे लोग यकीनन हैं जो शरपसंदी कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो, जो नहीं चाहते कि ये मुआहदा कामयाब हो, और हम तो ये बिल्कुल हतमी तौर पे समझते हैं कि ये उनकी तरफ से इस अमन मुआहदे को सबोताज करने की और नाकाम बनाने की एक कोशिश थी। लेकिन सैफ साहब, आप कह रहे हैं कि ये बात कंफर्म है कि जिन फरीकैन ने मुआहदे पे दस्तखत किए थे उनमें से किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये नामालूम शरपसंद अनासिर है जिन्होंने आज ये एक्ट किया है? देखें, इस वक्त जैसे चीज जो हम बात कर रहे हैं तो ये नामालूम ही है। एग्जैक्टली कौन लोग हैं आइडेंटिफाई उस वक्त, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब जख्मी हो गए थे और फायरिंग का तबादला शुरू हो गया था, तो उसके बाद वो भाग गए। तो अब उनकी वो कर रहे हैं, तहकीक हो रही है, तफ्तीश हो रही है और इंशाल्लाह पता चल जाएगा। लोकल कम्युनिटीज में पता चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो अफराद हैं जिनके कहने पे हुआ, जो इंस्ट्रूमेंटल थे इस पूरे वाक़े में, उन सबको इंशाल्लाह जब गिरफ्तार भी किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जो हमारा अपना वो रिवायती तरीका है, वो लोग जो मुआहदे के फरीकैन हैं उनको भी अब बुलाया जाएगा, उनसे भी बात की जाएगी कि आप लोगों ने अपने अपने इलाकों में अमन की जमानत दी थी, तो ये वाकया फिर क्यों हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने CMH पेशावर का दौरा किया है। वज़ीर आला ने बगन में फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी होने वालों की अयादत भी की। वज़ीर आला ने अस्पताल इंतज़ामिया से ज़ख्मियों को फराहम तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ़्त किया। बगन वाक़े में DC कुरम समेत 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस लेने से मुताल्लिक हुकूमती फैसले पर सोशल मीडिया सार्फिन के खैर मकदमी बयान पर स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क ने कहा है कि वो स्टारलिंक सर्विस के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के मुंतज़िर हैं। कुछ रोज़ कबल वज़ीर ममलिकत IT शुजा फातिमा ने स्टारलिंक और पाकिस्तान के माबैन बातचीत का जिक्र भी किया था। स्टारलिंक एलॉन मस्क की एरोस्पेस कंपनी SpaceX से दी जाने वाली एक तेज़ सेटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। स्टारलिंक सार्फिन को ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले सेटेलाइट्स नेटवर्क से सर्विस फराहम करती है। रिवायती सेटेलाइट इंटरनेट सर्विस ज़मीन से बहुत दूर मौजूद सेटेलाइट्स को इस्तेमाल करती हैं। स्टारलिंक रिवायती इंटरनेट सर्विसेज के मुकाबले में महंगी सर्विस है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने डी चौक पर एहतजाज के मुकदमे में जमानत पाने वाले PTI के 330 कारकुनों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिहाई के अहकाम जारी किए। और अभी खबर है कि भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े दिए गए हैं। तर्जमान वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना में तौसी का फैसला किया है। डॉक्टर तौकीर शाह, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना में तौसी अगले हफ्ते मुतवक्के है। ज़रा के मुताबिक नून लीग के MNA हनीफ अब्बासी और पीर इमरान शाह को काबीना में शामिल किया जाएगा। काबीना के नए वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी 9 या 10 जनवरी को होगी। पेशावर के इलाके तहकाल में जायदाद के तनाज़े पर 5 अफराद को कत्ल और मजीद 6 अफराद को ज़ख्मी कर दिया गया। पेशावर पुलिस के मुताबिक शादी से लौटने वाले अफराद की गाड़ियों पर तहकाल में घात लगाकर बैठे मुखालिफिन ने फायरिंग की। फायरिंग से जाँ बहक होने वालों की उम्रें 20 से 50 साल के दरमियान हैं। SP वर्सक मुख्तार अहमद ने कहा कि फरीकैन के दरमियान जायदाद के तनाज़े पर पहले भी कत्ल हो चुके हैं।
इसमें 2 फरीक़ैन थे। इसमें एक फरीक जो था वो इसी रोड के रास्ते से अपने घर या दूसरे जहाँ पे वो कल लोग काम करते थे वहाँ पे जा रहे थे, किसी शादी की तकरीब से आ रहे थे। तो मुखालिफ फरीक जो था वो यहाँ पे मौजूद था, उनका आमना सामने हुआ जिसमें फायरिंग का तबादला वगैरह हुआ है। जो इनिशियल रिपोर्ट हमें मिली है उसके मुताबिक इनकी साबिका एक दूसरे के साथ जायदाद के तनाज़ात और साबिका कत्ल मकातले की दुश्मनी चली आ रही थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून ने साबिक सदर आरिफ अलवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हल्फ लेने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा कि मार्च 2024 में सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म का हल्फ लेते हुए अच्छे लग रहे हैं। रज़ा हारून ने साबिक सदर आरिफ अलवी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाली वज़ीर आज़म कहने के बाद सोशल मीडिया बयान पर रद्द अमल में तस्वीर शेयर की है। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर की वर्सी के मौके पर इस्लामाबाद की कौसार मार्केट में तकरीब मुनाकिद की गई। इस तकरीब में फरहतुल्लाह बाबर समेत पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं, कारकुनों और शहरियों ने शिरकत की। कौसार मार्केट के सामने सलमान तासीर की याद में शमें रोशन की गईं। ज़िला खैबर की वादी तीराह में ANP खैबर के सदर अब्दुल रज़ाक की रिहाइशगाह पर धमाका हुआ है। DSP के मुताबिक धमाके के बायस रिहाइशगाह में मौजूद सामान जल गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अल्कोहल की हर किस्म कैंसर के खतरे का सबब बन सकती है। अमरीकी सर्जन जनरल ने तमाम शराब की बोतलों पर वार्निंग लेबल लगाने की सिफारिश कर दी। अल्कोहल की कोई भी किस्म कैंसर के खतरे से महफूज नहीं। इसका हद से ज्यादा इस्तेमाल कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों की वजह भी बन रहा है। यही वजह है कि अमरीकी सर्जन डॉक्टर विवेक मर्थी ने खबरदार किया है कि अवाम की आगाही के लिए सिगरेट की तरह शराब की बोतल पर भी कैंसर वार्निंग का लेबल लगाया जाए। अमरीका में अल्कोहल की फरोख के लिए लाजिम हेल्थ वर्किंग लेबल 1988 से अपडेट नहीं किया गया, जिसमें सिर्फ हामला खवातीन को अल्कोहल के इस्तेमाल की ममानियत दर्ज होती है। डॉक्टर विवेक मर्थी के मुताबिक शराब नोशी अमरीका में 1 साल के दौरान 1 लाख कैंसर के मरीज और 20,000 अमवात का सबब बन रही है। सर्जन जनरल की इस सिफारिश पर अमल दरामद के लिए अमरीकी कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी है। अमरीका अल्कोहल फरोख करते वक्त कैंसर वार्निंग की लेबल की शर्त आयद करता है या नहीं, लेकिन दुनिया भर के 1/4 से जायद ममालिक में अल्कोहल या शराब की फरोख्त पर कैंसर की वार्निंग का लेबल लगाने की शर्त पहले ही आयद की जा चुकी है। जनूबी कोरिया शराब नोशी के बड़े ममालिक में शुमार किया जाता है। 2016 से जनूबी कोरिया में भी शराब फरोख्त करने के लिए लीवर कैंसर की वार्निंग का लेबल लगाया जाता है। चीन में कोरोना वायरस जैसी अलामत वाले एक और वायरस की इतलात से दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। HMP वायरस चीन में मुबैना तौर पर तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान में ये वायरस 20 साल में मौजूद है। ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC का इजलास मंगल को तलब कर लिया गया है। सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने साल 2024 को सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन बरसों में से एक करार दिया है। इस साल हलाकतों के साथ जेल में नज़रबंद सहाफ़ियों की तादाद में इजाफा देखा गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में 14 खातून सहाफ़ियों समेत 122 जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स अपनी जान से गए, जबकि 516 को जेलों में डाला गया। 2023 में कत्ल हुए सहाफ़ियों की तादाद 129, जबकि जेलों में मौजूद सहाफ़ियों की तादाद 427 थी। IFJ ने मशरिक़ वस्ता को सहाफ़ियों के लिए सबसे खतरनाक इलाका करार दिया, जहाँ 77 सहाफ़ी जाँ बहक हुए, जिनमें गज़ा में 64 फ़लस्तीनी सहाफ़ी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने, लेबनान में 6, जबकि शाम में 1 मीडिया वर्कर जाँ बहक हुआ। ये तादाद 2024 में कुल सहाफ़ियों की हलाकत का 58% बनती है। IFJ ने मज़ीद बताया कि गज़ा में 7 अक्टूबर 2023 से 3 जनवरी 2025 तक 148 सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए जाँ बहक हो चुके हैं। दीगर इलाकों की बात की जाए तो एशिया पैसिफिक में 22 सहाफ़ी मारे गए, जिनमें पाकिस्तान में 7, बांग्लादेश में 5, भारत में 3, म्यांमार में भी 3 सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए जाँ बहक हुए। अफ्रीका में 10, लातीनी अमेरिका में 9, यूरोप में 4 सहाफ़ी यूक्रेन जंग के दौरान निशाना बने। IFJ ने रिपोर्ट में जेलों में नजरबंद सहाफ़ियों के हवाले से चीन, म्यांमार और इसराइल पर तनकीद की और बताया कि चीन में 127, इसराइल में 59, जबकि म्यांमार में 44 सहाफ़ी जेलों में मौजूद हैं।
एक्सपो सेंटर कराची में साकिनान शहर कायद के तहत आलमी मुशायरा जारी है, जिसमें सहर अंसारी, इकबाल पीरजादा और खालिद इरफान समेत मुमताज़ शोरा मौजूद हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। साकिनान शहर कायद के तहत 30वां आलमी मुशायरा जारी है और इस मुशायरे के क्या मनाजिर हैं कैमरामैन अदनान जैदी आपको दिखा रहे हैं। एक्सपो सेंटर कराची में ये मुशायरा हो रहा है। पंडाल मुकम्मल तौर पर भर चुका है, फर्शी नशिस्तों पर भी लोग हैं, कुर्सियों पर भी लोग मौजूद हैं और स्टेज के जो मनाजिर हैं वो भी मुलाहिजा करने से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क के मारूफ शोरा स्टेज पर मौजूद हैं, फाजिल जमीली हैं, इफ्तिखार आरिफ, पीरजादा कासिम, सहर अंसारी और इसी तरह जो MQM की क़यादत है वो भी स्टेज पर मौजूद है। साकिनान शहर कायद के मुशायरा कमेटी के जो मुंतज़िम आला हैं महमूद अहमद खान, उनसे जानते हैं कैसा चल रहा है मुशायरा, अब तक की क्या अहवाल बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले कराची को बहुत मुबारक हो कि ये वो वक्त है कि इस वक्त मुशायरा अपने उरूज पर है। हमने 15,000 अफराद का इंतज़ाम किया था, लेकिन इससे ज़्यादा अफराद यहाँ आ गए। कराची के लोग शेर सुकून की इस महफिल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सामीन अपनी फैमिलीज़ को भी यहाँ पर लाए हैं और वो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को इसलिए लाए हैं ताकि वो उर्दू तहजीब का जश्न मना सकें। इंग्लैंड के इलाके शेफील्ड में भारतीय नौजवानों के एक ग्रुप ने ब्रिटिश पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ की है। सोशल मीडिया पोस्ट्स के मुताबिक इंतहा पसंद नौजवानों ने रेस्टोरेंट के मेन्यू में गाय के गोश्त से बने खाने देखकर मुश्तिल हो गए और झगड़ा शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट में पेश आए वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। सारिफीन ने हिंदू इंतहा पसंदों के इक़दाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। भारत से सरहद अबूर करके नारंग मंडी पहुंचने वाले जंगली जानवर सांभर को लाहौर के जल्लो पार्क मुंतकिल कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक इस सांभर को गुज़श्ता रोज़ नारंग मंडी में ज़रूरी तरक्याती बैंक के अहाते से पकड़ा गया था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कराची मैराथन आज होगी। दीगर शहरों से भी रनर्स कराची पहुंचेंगे। कराची मैराथन के बड़े मुकाबले से कबल रनर्स की शेकआउट रन फिनिशर मेडल के हुसूल पर सबकी नजरें हैं। कुछ रनर्स मेडल के साथ तालीम के फरोग के लिए भी कोशा हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कराची मैराथन के लिए रनर्स ने सी व्यू पर तैयारियां मुकम्मल कर ली। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और मुल्क के दीगर हिस्सों से कराची पहुंचने वाले रनर्स ने लंबी दौड़ से कबल शेक आउट रन में हिस्सा लिया। कराची मैराथन में शिरकत करने वाले रनर्स को रेस किट देने का सिलसिला हफ्ते को भी जारी रहा। कराची मैराथन में रनर्स चैरिटी को सपोर्ट करने के लिए भी दौड़ेंगे। कराची मैराथन में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 5 किलोमीटर फन रेस भी शामिल है। Tomorrow I'm doing 21 half marathon and I'm very excited for tomorrow. काफ़ी तैयारी की है, पिछले 3-4 महीने से कराची की तैयारी कर रहे थे। फ्लैट इस्लामाबाद में हमें नॉर्मली फ्लैट कोर्स मिलता नहीं है। नंबर 2 इट्स अ बॉस्टन क्वालिफाइंग इवेंट एज वेल। मेरे लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो कॉज है जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। टारगेट्स ये है कि अच्छे से अच्छा रन करना है, तेज़ रन करना है और अपना गोल अचीव करना है। दफ़ा मेरी फर्स्ट हाफ मैराथन की टारगेट है कि मैं उसको कंप्लीट करूं और उसके लिए अब इंशाल्लाह कल सुबह तैयारी है। We are here training for tomorrow, the Karachi Marathon. Please be here.